स्वागत है आपका 12 यार्ड्स पर इनकम में। बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जो बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं और वो उनके चांसेस हैं कि वो दूसरे क्लब में चले जाएं इस समर तक, क्योंकि उनके कॉन्ट्रैक्ट होने वाले हैं एक्सपायर और उनके जो क्लब्स हैं उनको अप्रोच कर रहे हैं। एंड ऑफ मतलब लास्ट 2-3 महीने रह गए हैं ये उनके या तो कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करने के, और अगर वो नहीं करते हैं तो वो अपने रिस्पेक्टिव क्लब्स जिस भी क्लब के लिए वो खेलते हैं उसका पार्ट नहीं रहेंगे और एक फ्री एजेंट बन जाएंगे। तो जब फ्री एजेंट बन जाएंगे तो वो कोई भी क्लब ज्वाइन कर सकते हैं अपनी इच्छा के अनुसार। उनकी बस पर्सनल जो डिमांड्स होंगी, जैसे मुझे 10 रुपये चाहिए सैलरी, तो मैं 10 रुपये में अगर मैं बोलता हूँ, मैं उनको ऑफ़र मारता हूँ कि मुझे 10 रुपये सैलरी चाहिए और वो क्लब मुझे साइन करना चाहता है, ओके है कि हाँ भाई हम 10 रुपये तुझे सैलरी देंगे, तो वो मुझे हायर कर सकते हैं। मतलब मैं उस क्लब का पार्ट हो सकता हूँ, प्लेयर बन सकता हूँ। तो ऐसे ही जो प्लेयर्स हैं जो आउट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होने वाले हैं, उनकी मैंने एक टीम बनाई है। इनफैक्ट 2 टीम बनाई है। आउट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट 11 उस टीम का नाम है, दोनों टीमों का नाम है। तो आप कह सकते हो आउट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट 11-1, आउट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट 11-2। तो जो पहली आउट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट 11 बनाई है मैंने, इसमें 3 डिफेंडर्स रखे हैं, सेंटर बैक बोल सकते हो आप। सबसे पहला जो डिफेंडर मैंने रखा है वो है एंटोनियो रूडिगर। तो रूडिगर चेल्सी के बहुत अच्छे प्लेयर हैं, इस समय प्रीमियर लीग के वन ऑफ द बेस्ट डिफेंडर्स में कंसिडर किए जा रहे हैं। वैन डाइक से अच्छी परफॉर्मेंस रही है इस बार इनकी, और चेल्सी ने इनके साथ UCL जीता था, तो सिल्वरवेयर भी है इनके पास। बहुत अच्छे प्लेयर जो कि अब 2 गोल मार चुके हैं, 2 असिस्ट कर चुके हैं। तो ये इनकी सिचुएशन जो चल रही है चेल्सी में, और कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन के चांसेस बहुत कम हैं। मे भी शायद कर जाएं जून 30 आने से पहले, बट आई थिंक ही विल जॉइन सम अदर क्लब। तो ये सिंस आउट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होने वाले हैं, इनको मैंने अपनी टीम में रखा है। सॉलिड डिफेंडर है, आई वुड गो विद हिम। दूसरा जो डिफेंडर मैंने रखा है वो भी एक पहाड़ है, निकोलस सूले। इनका भी जो पर्सनल टर्म है वो अग्री हो चुके हैं बोरुसिया डॉर्टमुंड के साथ, तो ये डॉर्टमुंड में जाने की तैयारी है। बट फ़िलहाल हम टीम बना रहे थे आउट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट प्लेयर्स जो आउट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होने वाले हैं उनकी, तो इनको मैंने अपनी टीम में रखा है। मुझे बहुत पसंद है, पहाड़ जैसे आदमी हैं, तो आई वुड गो एनी डे विद हिम। उसके अलावा एंड्रिस क्रिस्टेंसन अगेन चेल्सी के प्लेयर हैं, यंग हैं, बहुत बढ़िया प्लेयर हैं, लंबे चौड़े हैं, चौड़े तो नहीं बोलूँगा पर लंबे हैं, और बहुत अच्छे प्लेयर हैं, बहुत अच्छे डिफेंडर्स में से एक हैं। टुकेल के आने के बाद ये बहुत फ्लरिश कर रहे हैं, स्टार्ट्स मिल रहे हैं, मैचेस खूब खेल रहे हैं। इनके अलावा 3 मिडफील्ड मैं खिलाऊंगा मैं प्लेयर, तो डायमंड की मिडफील्ड रहेगी। फ्रैंक कैसी रहेंगे पहले प्लेयर मिडफील्ड के, जिनको मैं क्या अब तो सभी पसंद करने लगे हैं, पर मैंने काफ़ी टाइम से पसंद करता हूँ। तो ये खेलेंगे पोग्बा के साथ और टोलिसो के साथ। तो जो फ्रैंक कैसी है, इन्होंने 2019 में साइन किया था AC मिलान के लिए, एटलांटा से आए थे, सीरिया में खेलते हैं, सीरिया में खेलने का एक्सपीरियंस है और बहुत अच्छे प्लेयर हैं, उभर के आए हैं एकदम से, और काफ़ी क्लब्स इनके पीछे लगे हुए हैं। तो इन्होंने भी अभी कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया है, क्वालिटी मिडफील्डर्स में से एक हैं, और आई वुड गो विद हिम। तो पहले प्लेयर ये हैं। दूसरे प्लेयर पॉल पोग्बा हैं। पॉल पोग्बा मैनचेस्टर यूनाइटेड में बैक करके एक कमबैक मारी थी, जो कि बिल्कुल ऑलमोस्ट ज़ीरो में गए थे यूवेंटस पे, मतलब बहुत सस्ते अमाउंट में यूवेंटस को बेचा था मैन यूनाइटेड ने, और वापस आए थे तो 105 मिलियन यूरोस पे करने पड़े थे। यूनाइटेड का हाईएस्ट ट्रांसफ़र रहा था ये। तो पोग्बा जो कि इतने कंसिस्टेंट नहीं है पर बहुत क्वालिटी प्लेयर हैं, वन ऑफ द बेस्ट मिडफील्डर्स हैं, हो सकते हैं, ही इज़ केपेबल ऑफ दैट। इनको भी मैंने अपनी मिडफील्ड में रखा है। टोलिसो बायर्न म्यूनिख के दिग्गज हैं, बहुत अच्छे प्लेयर हैं, क्वालिटी मिडफील्डर हैं, CM खेलते हैं, CAM खेलते हैं। तो मैंने इनको इसलिए लिया क्योंकि ये एक्सपीरियंस बंदे हैं एंड आई रियली लव दिस गाय। इसके अलावा जो 10 नंबर खेलेंगे, CM खेलेंगे, वो होंगे पोलो डायबाला भी सेंटर अटैकिंग मिडफील्ड और सेंट्रल मिडफील्ड खेलते हैं। 10 नंबर सेकंड स्ट्राइकर भी खेल लेते हैं। और 2015 में इन्होंने पेलर्मो से ज्वाइन की थी यूवेंटस ने काफ़ी इनको ट्राई किया कि साइन कर ले, तो लास्ट एक अटैम्प्ट थी अभी कुछ टाइम पहले जो यूवेंटस ने मारी कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करने की, पर इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं करा, तो अल्टीमेटली ये डिसाइड हुआ कि लीव एज ए फ्री एजेंट। इनकी डिमांड के अनुसार यूवेंटस इन्हें ऑफ़र नहीं कर पाई कॉन्ट्रैक्ट। 8 गोल मार चुके हैं, 5 असिस्ट है,
और जो स्पार्क था वो नहीं है, पर फिर भी ही इज़ परफॉर्मिंग अभी भी। इसके अलावा यूवेंटस के डायबाला के अलावा मैं राइट विंग पे खिलाना चाहूँगा एंगेल डी मारिया को, जो कि पीएसजी के लिए खेलते हैं और ये भी वेटरन हैं, बेस्ट फ्रेंच विंगर्स में से एक हैं। रियल मैड्रिड के लिए, मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए खेल चुके हैं, तो इनकी एक्सपीरियंस की वजह से मैं इनको राइट विंग पे रखूँगा। और लेफ़्ट विंग पे नन अदर देन ओस्मान भाई अपने, जो कि मतलब जिन बच्चों को अगर इंजरी सीखनी है कि इंजरी होके कैसे बाहर बैठते हैं, तो ये सिखाएंगे। इंजरी प्रोन है, अपना करियर मतलब बच्चों को सिखा सकते हैं 140 मिलियन से कैसे 30 मिलियन अपनी वैल्यू बनाई जाती है 140 मिलियन से। तो इन्होंने भी, इनका भी सीन यही रहा कि इन्होंने बोरुसिया डॉर्टमुंड से साइन किया था बार्सिलोना के लिए 140 मिलियन में, बहुत हैवी फी पे करी थी बार्सिलोना ने। और आज के टाइम में इनकी 30 मिलियन भी वैल्यू नहीं है, और कॉन्ट्रैक्ट भी साइन करने को तैयार नहीं है अभी फ़िलहाल। हालांकि खेल बहुत अच्छा रहे, प्लेयर बहुत अच्छे हैं, तो इसलिए मैंने इनको अपनी टीम में रखा, क्योंकि एनी डे आई वुड चूज़ हिम बिकॉज हिज पेस इज़ क्रेज़ी मैड। बहुत अच्छा इनकी जो स्प्रिंट है, और वैसे भी ड्रिबलिंग एंड ऑल में भी बहुत बहुत अच्छे प्लेयर हैं ये, मतलब वन ऑफ द बेस्ट यंगस्टर्स में से एक थे उस टाइम पे। इनको एक डायमंड माना जा रहा था, अनकट जेम माना जा रहा था, बट ये उस चीज़ पे खरे नहीं उतर पाए। उसके अलावा जो प्लेयर जो इस समय मेरे ख्याल से फेस ऑफ फीफा हैं, फ़ुटबॉल की दुनिया में वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर माने जाते हैं, वो है किलियन एम्बापे। यंग हैं, और 2018 में इन्होंने, ये भी मोनाको से साइन करे गए थे, पीएसजी ने ख़रीदा था इन्हें भी 145 मिलियन में। ये भी बच्चा बड़ा महंगा रहा है, और 15 गोल मार चुके हैं, 10 असिस्ट कर चुके हैं, फ्रेंच लीग में खेलते हैं, फास्ट हैं, रियल मैड्रिड के अगेंस्ट अभी बहुत प्यारा गोल मारा था, और बहुत टैलेंटेड है। नेक्स्ट रोनाल्डो फ़ैन है ऑफ कोर्स, तो नेक्स्ट रोनाल्डो भी इनको बोला जाता है। गोल पोस्ट के आगे की बात करूं तो मैं वहां एंड्रे ओनाना को रखूंगा, जो कि आउट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होने वाले हैं वो भी, और बहुत अच्छे कीपर्स में से एक हैं। वेरी टैलेंटेड लैड, बहुत यंग हैं, और भी बेटर होते जा रहे हैं विद टाइम। तो एंड्रे ओनाना स्टिक्स के बीच में। तो ये मेरी हो गई पहली टीम, और मैं आपसे दूसरी टीम भी डिस्कस कर लेता हूँ। जो दूसरी टीम है आउट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट 11 की, उसमें भी 3 डिफेंस खिलाऊंगा मैं, जिसमें कि रोमानोग्ली होगा पहला प्लेयर, जो कि अगेन एक बहुत अच्छे डिफेंडर हैं, सीरिया में खेलते हैं, इटालियन डिफेंडर हैं। उसके बाद मैथायस गिंटर, जो कि जर्मन लीग के प्लेयर हैं, और ग्लैडबैक के साथ खेलते हैं, डिफेंडर हैं बहुत अच्छे। उसके अलावा जेम्स टारकोव्स्की, जो कि इंग्लिश प्लेयर हैं, ब्रिटिश प्लेयर हैं, बर्नले के लिए खेलते हैं। उसके अलावा कमारा हैं, फ्रेंच लीग के प्लेयर हैं, मार्शियल के लिए खेलते हैं। शॉन लॉन्गस्टाफ जो है वो, कमारा और शॉन लॉन्गस्टाफ सेंट्रल डिफेंस मिडफील्ड खेलेंगे, और उनके ऊपर रहेंगे लिंगार्ड, जेसी लिंगार्ड, जो कि सीएएम खेलेंगे। जेसी लिंगार्ड बहुत कम चांस मिले हैं, सिर्फ 13 अपीयरेंस मिले हैं जेसी लिंगार्ड को, और 2 गोल मारे हैं, तो उनको चांस नहीं मिला है। तो बहुत टैलेंटेड प्लेयर। और उसके साथ साथ बर्नाडेशी जो होगा हमारे राइट विंग पे खेलेंगे। बर्नाडेशी अगेन ही इज़ फ्रॉम इटालियन लीग, जुवेंटस में खेलते हैं, और इनके भी कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होने वाला है। उसके अलावा लेफ़्ट विंग पे खेलेंगे पेरिसिच, जो कि बायर्न में खेले थे अभी कुछ टाइम पहले। ही इज़ करंटली ही इज़ प्लेइंग फॉर इंटर मिलान, तो इनका भी कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होने वाला है। उसके अलावा एंड्रिया बेलोटी, जो कि फॉरवर्ड, तो मिडफील्ड में जो अटैकिंग मिडफील्ड में रहेंगे वो रहेंगे जेसी लिंगार्ड, विंग में बर्नाडेशी और पेरिसिच, और आगे खेलेंगे 2 प्लेयर, तो 2 स्ट्राइकर के साथ खेलूँगा मैं। एक एंड्रिया बेलोटी, जो कि इस टाइम पे इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे, 4 गोल फिर भी हैं, बट ही इज़ अ गुड प्लेयर, तो आई वुड स्टिक विद हिम। मैं लैकाज़ेट को भी ले सकता था, बट मैंने कहा आई विल गो विद हिम। इसके अलावा लुइस सुआरेज़ हैं। लुइस सुआरेज़ आप सब जानते हैं, स्पेनिश लीग में, ला लीगा सतंदर में बहुत बढ़िया खेले हैं आज तक, मतलब परफॉर्म आज तक कर रहे हैं। 35 साल के हो चुके हैं, बार्सिलोना से एथलेटिको मैड्रिड में आए थे, और आज भी परफॉर्म कर रहे हैं। तो इनके भी बहुत सारे टीम्स के साथ लिंकअप हो रहा है नाम। आई वुड गो विद हिम, वेटरन स्ट्राइकर, एंड आई रियली लव दिस मैन, ही इज़ अ बीस्ट। कार्ड भी लेते हैं तो ख़तरनाक है ही। और जो मैं अपनी दूसरी आउट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट 11 टीम के लिए गोलकीपर को चूज़ करूँगा,
डंडियों के बीच वो रहेंगे सैम जॉनस्टन। अच्छी परफॉर्मेंस दी थी उन्होंने, प्रीमियर लीग में थे तब भी क्लीन शीट्स काफ़ी थी। उसके अलावा जब वेस्ट ब्रॉमविक एल्बियन में चले गए हैं तो वहाँ भी परफॉर्मेंस अच्छी दे रहे हैं। इनफैक्ट बड़े क्लब्स इनको साइन करना चाह रहे हैं, मैनचेस्टर इनके पीछे लगी है डेविड डी और हैंडरसन की सिचुएशन जो चल रही है उसके बाद। तो ये मेरी टीम के जो दूसरे गोलकीपर रहेंगे वो रहेंगे सैम जॉनसन। तो ये मेरी थी आउट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट 11 2 जो मैंने बनाई थी, और मुझे लगा मेरे को आपके साथ शेयर करनी चाहिए, क्योंकि अगर शेयर नहीं करनी होती तो वीडियो क्यों बनाता। तो दिस इज़ इट फॉर नाउ, आडियोस।